नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 44वां करने वाले हैं, जिसमें कि 50 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विंध्य पर्वतमाला मुख्य रूप से किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लॉक पर्वत। विंध्य विंध्य पर्वतमाला मुख्य रूप से ब्लॉक पर्वत के प्रकारों में का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? इसके ऑप्शन है अरावली या विंध्याचल या सतपुड़ा या कैमूर। का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की संरचना से बना है? इसके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी या प्रवाल भित्ति या बलुआ पत्थर या लावा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लावा से। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों को भौगोलिक रूप से क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है हिमाद्री के उत्तर का भाग या हिमालय पर्वतमाला की तलहटी या हिमालय का पठार या पामीर का पठार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमालय पर्वतमाला की तलहटी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और गुजरात को। ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा इन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, गारो, खासी, जयंतिया और नागा पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहले है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया और फिर नागा पहाड़ियाँ। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर यह सही क्रम है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूगोल में ट्रांसह्यूमन्स शब्द का सही अर्थ क्या है? ये ऑप्शन है वह अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर हो। ऑप्शन बी, पहाड़ी ढलानों पर खेती। ऑप्शन सी, लोगों का अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर ऊपर नीचे मौसमी प्रवास या ऑप्शन डी, जानवरों का व्यापार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रांसह्यूमन्स शब्द का सही अर्थ है लोगों का अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर ऊपर नीचे मौसमी प्रवास। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, भारत का और पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसका प्रबंध पूरी तरह से एक निगमित कंपनी द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन है कोचीन, एन्नोर या तूतीकोरिन या विशाखापत्तनम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन्नोर। अगला प्रश्न है, भारत में एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए बॉक्साइट के अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? इसके ऑप्शन है कोयला, सस्ता श्रम या बाजार या बिजली की प्रचुरता। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिजली की प्रचुरता। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म कौन सा था? इसके ऑप्शन है सागर कन्या या सागर माता या सागर सम्राट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सागर सम्राट। अगला प्रश्न है, वृष्टि छाया क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की वर्षा के दौरान बनते हैं? ये ऑप्शन है सामान्य वर्षा या पर्वतीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा या मानसूनी वर्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वतीय वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट के विस्तार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक तरीका क्या माना जाता है? इसके ऑप्शन है कृत्रिम वर्षा, निर्माण या वनीकरण या बांधों का निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वनीकरण। अगला प्रश्न है, भारत का बोकारो थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है बिहार में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या उड़ीसा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड में।
अगला प्रश्न है, कागज उद्योग में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की लुगदी का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये ऑप्शन है भारत या कनाडा या रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। कागज उद्योग में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी की लुगदी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है। अगला प्रश्न है, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ की राजधानी क्या है? ये ऑप्शन है नसाउ या सैन जोस या मनागुआ या सान सल्वाडोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनागुआ। अगला प्रश्न है, जलवायु विज्ञान में मेडन जूलियन ऑसिलेशन का चक्र आमतौर पर कितने दिनों में दोहराया जाता है? ये ऑप्शन है 10 से 20 दिन या 30 से 60 दिन या 90 से 120 दिन या 2 से 7 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 से 60 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी जिसमें समाज के हर वर्ग के पात्रों का वर्णन है, किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है कालिदास, शार्ङ्गदेव, शूद्रक या बाणभट्ट द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शूद्रक द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा की खुदाई मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में की गई थी? इसके ऑप्शन है दखलदास बनर्जी या ई.जे.एच. मेकी या राय बहादुर दयाराम साहनी या आर.एस. बिष्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वेद में मुख्य रूप से जादुई अनुष्ठानों, आकर्षण और बीमारियों के उपचार के लिए मंत्रों का वर्णन है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, तावी नदी के तट पर स्थित उस पुरातात्विक स्थल का क्या नाम है जहाँ राजस्थान की एक प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? ये ऑप्शन है लुंड, जोधपुरा या नगरी या बालोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुरा। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, समाधि मरण, संलेखना या संधारा की प्रथा मुख्य रूप से किस भारतीय दर्शन धर्म से संबंधित है? ये ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या योग दर्शन या लोकायत दर्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैन दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छंदोग ब्रह्मांड का संबंध किस प्राचीन वेद से है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सामवेद से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कालचक्र समारोह धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म या हिंदू धर्म। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मिष्टी शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है एक प्रकार का कर या मनोरंजन का साधन या एक प्रकार की बंधुआ या बेगार मजदूरी या सैन्य दल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक प्रकार की बंधुआ या बेगार मजदूरी। मिष्टी शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिल्पाधिकारम नामक प्रसिद्ध और प्राचीन तमिल महाकाव्य के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है तिरुवल्लुवर या इलंगो अदिगल या कम्बन या सीतले सातनार। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलंगो अदिगल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू दर्शन के अनुसार मानव जीवन के चार मुख्य उद्देश्य पुरुषार्थ कौन कौन से माने गए हैं? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह हिंदू दर्शन के अनुसार ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को हराकर गद्दी प्राप्त की थी? प्रश्न है
महापद्मानंद या गणानंद या गुरसेन या पांडुप? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गणानंद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो ऑप्शन है कुशीनगर में या बोध गया में या लुम्बिनी में या सारनाथ में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक टेगर मेंडल के प्रभुत्व सिद्धांत का एक प्रसिद्ध अपवाद कौन सा पौधा है? इसके ऑप्शन है मटर या मिराबिलिस जलापा या गुड़हल या सरसों का? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिराबिलिस जलापा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट लंग डिजीज नामक श्वसन रोग आमतौर पर किस उद्योग के शंकु में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है कोयला उद्योग या वृक्ष उद्योग या कपास उद्योग या सीसा उद्योग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कपास उद्योग। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान में आलू की ब्लाइट बीमारी को मुख्य रूप से किस मिश्रण के छिड़काव से ठीक किया जाता है? इसके ऑप्शन है डायोनाइन, डाइथेन या डीडीटी या बोर्डो मिश्रण? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोर्डो मिश्रण। अगला प्रश्न है, वह कौन सी भौतिक राशि है जिसकी एक इकाई तो होती है लेकिन उसका कोई भी आयाम नहीं होता? ऑप्शन है स्थिति, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या कोण या बल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों में हरितकरण की प्रक्रिया यानी पत्तियों को हरा भरा बनाने में मुख्य रूप से कौन से उर्वरक सबसे अधिक सहायक होते हैं? ये ऑप्शन है फॉस्फेटिक उर्वरक या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या पोटाश युक्त उर्वरक या सल्फेट उर्वरक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में किन दो राशियों का विमीय सूत्र बिल्कुल समान होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चाल और वेग का विमीय सूत्र बिल्कुल समान होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 3 और अनुच्छेद 1235 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी होती है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई या नीति आयोग की या केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय की या वित्त आयोग की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्र सरकार की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3)(a) स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति या राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोकसभा। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जहां भारतीय रेलवे के डीजल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है कपूरथला में या पेराम्बलुर या चित्तरंजन या वाराणसी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी में। अगला प्रश्न है, राजमार्गों पर शोध के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन चेन्नई, रुड़की या लखनऊ या नई दिल्ली में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी या कावेरी या शरावती? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी। कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित। अगला प्रश्न है, भारत में पौष्टिक अनाज रागी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। का प्रश्न है, पोचमपाद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है गोदावरी नदी या ताप्ती नदी पर या कृष्णा नदी पर या भागीरथी नदी पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण
कोयना जलविद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और या कर्नाटक या महाराष्ट्र या तमिलनाडु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ये ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग या विराट कोहली या ब्रियन लारा या सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर के नाम सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है मेनिंजाइटिस नामक गंभीर बीमारी मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? इसके ऑप्शन है हृदय की मांसपेशियों को या फेफड़ों की झिल्ली को या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली या यकृत को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली को मेनिंजाइटिस नामक गंभीर बीमारी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु या मिजोरम या मेघालय को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय को। अगला प्रश्न है गुजरात का प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है माही या नूली या साबरमती या नर्मदा नदी के किनारे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसके ऑप्शन है एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता या लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल्यूमीनियम। बॉक्साइट धातु का प्रमुख अयस्क है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखो हैं, वो भी जरूर देख लेना क्योंकि यह सभी एमसीक्यू आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब आपको पहले से ही पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।